सभी को कमेंट करना है मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है। अब हमने जैसे पिछली क्लास में मतलब अभी तक के डिस्कशन में लास्ट सीजन तक समझ लो हमने क्या किया, लोक नृत्य के बारे में चर्चा किया, फोक डांस के बारे में। अब हम ट्राइब जो डांस है छत्तीसगढ़ में जनजाति नृत्य है उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब बताइए आप मुरिया जनजाति के बारे में, मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। मुरिया जनजाति का क्या लगता है आंसर आप लोगों को? मुरिया जनजाति का 28 का क्या लगता है बताइए। 28 का सी किसने कहा? दीप्ति ने, खूंटे ने, आरुष ने, आराधना सिंह। डेली आओ आराधना क्लास पे, डेली आओ। आंसर नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ, टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो एक ककसार नृत्य मुरिया जनजाति करती है। ठीक है, और जो चीज़ आपको लग रहा है अब यहाँ से मुरिया जो जनजाति नृत्य है ना वो यहाँ से चालू हो रहा है। जैसे हमने लोक नृत्य फोक सॉन्ग तो हमने कर लिया, अब हम जनजाति नृत्य पे यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ककसार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? अब भी जस्ट अपन ने चर्चा किया तो कई जगह ककसाड़ लिखा रहता है, कई जगह काकसाड़ लिखा रहता है। जैसे मुरिया आपने देखा उसी तरीके से ककसाड़ के बारे में बताइए, ककसाड़ नृत्य। चूँकि मुरिया की तरह ये जनजाति भी ककसाड़ नृत्य करती है, जिस जनजाति का क्या नाम है? अबुझमाड़िया। वेरी गुड, मुरिया जनजाति भी ककसाड़ करती है, अबुझमाड़िया भी ककसाड़ करती है। ठीक है, मांद्री नृत्य कौन करते हैं? मांद्री नृत्य बताइए, मुरिया करते हैं, कमार करते हैं, भतरा करते हैं या उरांव करते हैं? मांद्री नृत्य, मांदर बना करके मांदर के थाप पे ये नृत्य किया जाता है। तो बताइए मांद्री नृत्य कौन करते हैं? कमार, मुरिया, भतरा, उरांव कौन करते हैं मांद्री नृत्य? बताइए, बताने में क्या है? मुरिया जनजाति ही मांद्री नृत्य करती है। और इसीलिए बच्चों कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जो कॉपी और पेन लेके बैठा है, जो नोट करते चल रहा है, जो क्वेश्चन उसको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन बच्चा है जो नोट करते चल रहा है मुझे बताइए, मैं स्क्रीन पे पढ़ लूँ आप लोगों का कौन कौन कर रहा है। और ईमानदारी से बोलना, झूठ नहीं बोलना। कौन कौन नोट करते हुए चल रहे बताइए। विद्या जी आप लेकर के बैठे हो पेन कॉपी और आप नोट कर रहे हो। और कितने बच्चे हैं भाई दिए गए क्वेश्चन को नोट करता हुआ चल रहा है? वेरी गुड। और आरुष, सभी को इसको नोट करना है। ठीक है, अगर जहाँ पे लगे आपको कि भाई यहाँ पे मुझे नोट करना है तो उस जगह पे सीमा निषाद, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया सरिता। जिसको लग रहा है कि मुझे इस कमेंट को, इस क्वेश्चन को मतलब नोट करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और इसका मैं पीडीएफ जब दूंगा तो आपको बगल में क्या होगा, इस क्वेश्चन के बगल में जैसे देखिए यहाँ पे कौन कौन से पेपर में पूछा गया है ये भी लिखा हुआ मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन सीजीपीएससी के माइनिंग इंस्पेक्टर 2014 में पूछा था, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर जनसंपर्क में पूछा था, असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा था। ये सब यहाँ पर लिख के रखा गया है ताकि आप लोगों को कभी भी एग्ज़ाम दिलाओ तो आपको पता रहे कि हाँ ये पहले पूछा जा चुका है। तो मांद्री नृत्य कौन करता है? मुरिया जनजाति करता है। मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करता है? सेम फिर क्वेश्चन, मांद्री नृत्य। हुल्की नृत्य कौन करता है? अब बताना है। हुल्की नृत्य मुरिया, बैगा, कमार और उरांव। कोई डरने का ज़रूरत नहीं, किससे गलती नहीं होता, सबसे गलती होता है। बस मज़े की बात यह है कि गलती को सुधार लेना। तो हुल्की नृत्य कौन करता है बताइए, मैं देखना चाहता हूँ, आपका कमेंट पढ़ना चाहता हूँ, सबको करना है। बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हुल्की नृत्य का मुरिया जनजाति। मुरिया जनजाति दरअसल क्या करती है, बस्तर संभाग में जो वहाँ पे आप देखेंगे उनका घोटुल जो रहता है, मुरिया एंड देयर घोटुल, जो किताब लिखा है वेरियर एल्विन ने,
इसमें इस बात को लिखा है कि हुल्की नृत्य मुरिया जनजाति करती है और इसी नृत्य को हुल्की पाटा नृत्य भी कहते हैं। पूरा अगर डिटेल में अगर आपको देखोगे तो हुल्की पाटा नृत्य का प्रशिक्षण वो कहाँ पे लेते हैं, तो वो घोटुल में लेते हैं, जो उनका सांस्कृतिक मंच है समझ लो, उस पे घोटुल पे वो इस चीज़ को ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए निम्न में से कौन घोटुल से संबंधित है। सेम क्वेश्चन आ गया, घोटुल से संबंधित या तो हुल्की बोलो या हुल्की पाटा नृत्य बोलो। मैंने शॉर्ट में हुल्की लिखा और यहाँ पे हुल्की पाटा का ऑप्शन यहाँ पे आ गया और एग्जाम में पूछा भी गया है अलग अलग एग्जाम में इस चीज़ को। हुल्की पाटा किस संभाग में गाया जाता है, तो नृत्य भी होता है और गाना भी गाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बस्तर। किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है, मतलब गौर जो पशु होता है उसको आखेट अर्थात शिकार करने का अभिनय होता है। आपको बताना है माओ पाटा, ककसार, हुल्की पाटा और डिडोंग। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पिछले बार भी हमने चर्चा किया था शिकार नृत्य के बारे में, तो आप लोगों ने सही आंसर भी दिया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। गौर आखेट का अभिनय माओ पाटा में, क्योंकि माओ पाटा क्या है, एक शिकार नृत्य है। इसमें शिकार करने का मंचन किया जाता है और जो गौर पशु होता है उसे मारने का दृश्य दिखाया जाता है, बाइसन हार्न, जो आप लोगों ने पढ़ा है। और जिनको भी किसी भी प्रकार का अगर पीएससी का, व्यापम का, टीचर का, असिस्टेंट टीचर का कोई भी कोर्स लेना है, आप डिस्क्रिप्शन पे जा करके हमारे व्हाट्सएप से जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया, आप उसे व्हाट्सएप करें और हमसे जानकारी ले लें। सारा क्लासेस घर बैठे मिलेगा, कहीं रहने का खर्चा नहीं, कहीं टिफ़िन का खर्चा नहीं। आप अपने रूम में सिस्टमेटिक वे में पढ़िए। लोग बहाना मारते हैं सर मेरे घर में पढ़ाई नहीं होता, घर में ही सबसे अच्छा पढ़ाई होता है। मैं आज तक जितना भी एग्ज़ाम निकाला हूँ घर में अपने रह के निकाला हूँ। नौकरी करो घर में आओ पढ़ो, नौकरी करो घर में आओ पढ़ो। लोगों के पास तो इतना टाइम है तो भी वो नहीं पढ़ते। हम नौकरी करके, फैमिली चला के, कोचिंग चला के आपको अलग से फ्री में पैड क्लासेस पढ़ा रहे हैं, तो बहानाबाजी मेरे सामने नहीं चलेगा, ठीक है। मुरिया जनजाति का माओ पाटा नृत्य क्या चीज़ है, तो शिकार नृत्य है ना। इसको बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर की जनजाति का एक शिकार नृत्य या नाटक है। देखिए ये सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा था, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया है। कौन सा शिकार नृत्य है बताइए, तो माओ पाटा हो जाएगा। सरिता इसका आंसर तुमको देना है। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य है बताइए। इसका आंसर आप बताओ, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य बताना है, ठीक है। तो छाऊ नृत्य हो गया, ढोला हो गया, कर्मा हो गया और बिहू हो गया। क्या लगता है आंसर तुमको, तुम क्या लोगे बताइए, बताओ सरिता। 38 का नहीं, बढ़िया करते हो बेटा, आप नोट करते रहो। विद्या जो जो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आप नोट करते रहो। वेरी गुड सरिता, वेरी गुड। सीमा, सब ने सही आंसर दिया है। और जो बच्चों को लगता है कि उनको लाइव क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, उनको लगता है वो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। इस दुनिया में बुद्धि की ज़रूरत किसको नहीं होती। जिस प्रकार से धन की ज़रूरत कुबेर को होती है, उसी तरीके से बुद्धि की ज़रूरत हर एक व्यक्ति को होती है। बुद्धि ज्ञान जहाँ से मिले इंसान को ले लेना चाहिए। व्यक्ति के मन में भ्रांति ये है कि हमें इससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम तो किताब से पढ़ सकते हैं, जबकि किताब सिर्फ एक सामने चलचित्र है। अगर आप देखोगे समझोगे तभी बैठेगा, लेकिन जो क्लासेस है वो डायरेक्टली आप पढ़ भी रहे हो, सुन भी रहे हो, समझते भी जा रहे हो। दीपक सर के पूरे अनुभव को भी आप क्या कर सकते हो, गेन करते जा रहे हो। पूरे मैंने जितने 11-12 एग्जाम निकाले, जितने भी एग्जाम में 6 पीएससी मेंस लिखा, पीएससी में जो 140वां रैंक आया, इस सब चीज़ का अनुभव मैं आपके बीच रख रहा हूँ। इसीलिए कभी भी डरना नहीं है, अपनी तरफ से मेहनत करते रहना है, क्योंकि जो मेहनत करता है उसे कोई नहीं रोक पाता। चलिए आगे बताइए। इसका तुमको बताना है। सीमा, कर्मा लोक नृत्य की इष्ट देवी कौन है, बताओ सीमा। कर्मा लोक नृत्य की इष्ट देवी कौन है। कर्मा माता,
करम देवी, दंतेश्वरी देवी, माँ गौरी। आंसर करने में क्या जाता है? गलती होगा तो तुम्हारा बड़ा भाई बैठा है, गलती होगा तो तुम्हारा गुरु बैठा है, तुम्हारा एक पेरेंट्स बैठा है, तुम्हारे हर रूप में तुम मुझे देख सकते हो। मैं तो हूँ तुम्हारे साथ चलने के लिए, बशर्ते दूर में हो। मार्गदर्शन तो मैं दे ही सकता हूँ ना, करना तुमको ही है, गाइडेंस तो मैं दे ही सकता हूँ। तो बताओ कर्मानित्य में जो इष्ट देवी है वो कौन सी है? कौन बताएगा इसका आंसर? कर्मा माता, करम देवी, दंतेश्वरी देवी, माँ गौरी। मैं पढ़ लेता हूँ। सीमा कमेंट करो, कमेंट करो बेटा। 39 का बी आपने लिखा। दीप्ति, खूंटे, आराधना जी। आराधना डेली क्लासेस में आइए, डेली क्लासेस में आइए, सबको करना है कमेंट, डरना नहीं है। डर गया वो मर गया। इसीलिए जब बात कैरियर की, बात सब्जेक्ट की आती है, जब बात आगे बढ़ने की आती है तो पीछे नहीं हटना है, ठीक है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, भले धीरे बढ़ो लेकिन तुम बढ़ो। 39 का लगभग सबका आंसर सही है, ठीक। सीमा तुमको रिप्लाई देना था लेकिन तुम रिप्लाई टाइम पे दिया करो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है और गलती होगी तभी आप इंसान हो, वरना आप भगवान बन जाते। तुम और हम गलतियों से जुदा कोई नहीं, खुदा तू भी नहीं, खुदा मैं भी नहीं, ठीक है। सबसे गलती होती है, सिर्फ इंसान है जिनसे गलती नहीं होती। जैसे ईश्वरों में भगवान कृष्ण को माना जाता है कि उन भगवान कृष्ण जब आए थे मतलब धरती में आए थे तो वो जानबूझ करके ऐसी गलतियां करते थे। क्यों? मानव में, मानव जाति में या मानव सभ्यता में गलती करना दूध भात है, सबसे गलती होता है। लेकिन जहाँ पे मानव जाति पे समस्या आती थी तो सीधा भगवान मुरलीधर क्या करते थे? पर्वत को उठा लेते थे ताकि वो सबको बचा सके। तो गलती सब ही करेंगे क्योंकि हम मानव हैं। गलती करने से नहीं डरना है, डरना किससे है? तो गलती का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को याद रखना है कि आप अपने गलतियों का समीक्षा जरूर करें। और मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ, अगर आपके आसपास के लोग किसी को भी, चाहे वो यूट्यूब में देखें चाहे वो लाइव क्लासेस में देखें, कोई भी कोर्स लेना हो, व्यापम का, पीएससी का, टीचर का, असिस्टेंट टीचर का, हॉस्टल वार्डन का, हमसे संपर्क करें। गुणवत्तापूर्ण क्लासेस मिलेगी। जैसे अभी देख रहे हो इतना ही एफर्ट उसमें भी रहेगा, उसमें भी कोई स्पेशल एफर्ट नहीं रहेगा, यही एफर्ट रहेगा, लेकिन कंटेंट अलग होंगे उसके, ठीक। इस चीज़ को समझे आप। चलिए इसका आंसर है करम देवी, है ना। वेरी गुड। यहाँ पे 39 का बी हो जाएगा। बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य क्या है? मुख्य नृत्य के प्रकार को बताइए। सरहुल है, थापड़ी है, दमनच है, कर्मा है। तो बैगा जनजाति का जो मुख्य नृत्य है उसके प्रकार में क्या लगता है जो बैगा जनजाति करती है? बताओ, डरने का जरूरत नहीं है। बैगा जनजाति भी कर्मा नृत्य करती है, इसलिए आंसर डी ले लेना। गौर नृत्य कौन करता है? उरांव करता है, बैगा करता है, कमार करता है या माड़िया करता है? गौर नृत्य, जो बाइसन हार नृत्य बोलते हो वही चीज़ है गौर नृत्य। देखिए इस चीज़ को बता रहा हूँ मैं, गौर नृत्य के बारे में जब बात आ रहा है तो इसका आपको आंसर लेके चलना है। क्या? तो गौर नृत्य के लिए आंसर लेना है गौर नृत्य कौन करता है। जब बात ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो पहला तो आप चीज़ यहाँ पे डाल देना बेशक, गौर नृत्य कौन करता है? माड़िया जनजाति गौर नृत्य करती है। और माड़िया जनजाति जो है किस समय पे करती है? तो इसका अवसर अगर आपसे पूछ दे तब आप बता देना कि जात्रा पर्व के समय पे, जात्रा पर्व के अवसर पर गौर नृत्य माड़िया जनजाति करती है। तो अगर आपसे पूछ दें तब आपसे बन जाएगा। और गौर नृत्य में क्या होता है आप लोगों को पता है? हैं? इसमें पुरुष क्या करते हैं? कौड़ी से सजा धजा हुआ सिंह को, जो कि गौर जो पशु है उसी के सिंह को धारण करते हैं। तो इस बात को भी यहाँ पे आप शामिल कर लेना कि गौर के सिंह को, जो कि कौड़ियों से, अलग अलग छोटे छोटे कौड़ी आप देखे होंगे, है ना, कौड़ियों से पहले डिज़ाइन बनता था। तो ये कौड़ियों से सजा हुआ सिंह को धारण करते हैं। किसको? सिंह को।
सिंह को धारण करते हैं, गौर पशु का सिंह, इसीलिए इसे गौर नृत्य कहते हैं। और जब इसकी बात आती है तो वेरियर एल्विन ने क्या कहा था? वेरियर एल्विन ने इसी को, किसने? तो वेरियर एल्विन ने क्या कहा था कि इसे संसार का सबसे सुंदर कह दिया था। संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा था। ठीक है, तो ये किसने कहा था? वेरियर एल्विन ने कहा था कि गौर नृत्य क्या है? संसार का सबसे सुंदर नृत्य में से एक है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो नोट कर लें और नोट करते चलें, क्योंकि हर चीज़ें किताब में दी तो है, लेकिन किताब की चीज़ें याद हो तब ना। सबसे बड़ा मैटर तो ये है, किताब की चीज़ें याद थोड़ी ना होती है, इसीलिए तो आपको क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है ना। और क्लासेस में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छी चीज़ है, बजाय शॉपिंग, बजाय दुनियादारी। हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई को भी आपको लेके चलना है। तो गौर नृत्य कौन करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? माड़िया हो जाएगा। गौर सिंह नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दंदामी माड़िया है, अबुझ माड़िया है, भतरा है, हलबा है। अब इसका आंसर आप बताइए, अपने तर्कों से बताइए, अपने बुद्धि से बताइए, कोई अलग से परेशान नहीं होना है। हमने यहाँ पे माड़िया पढ़ा था, माड़िया दिख रहा है क्या कहीं पे? यहाँ पे देखो माड़िया है, ये अबुझ है, तो अबुझ माड़िया नहीं करती, इसको दंदामी माड़िया आपको लेना है। अलग से कुछ नया नहीं है, चिंता मत करो। माड़िया जनजाति द्वारा उसके जात्रा पर्व के दौरान कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? और ये जनजाति नृत्य के नाम से फेमस है, आप बताइए। तो जात्रा पर्व में गौर नृत्य करते हैं। एल्विन ने किस नृत्य को संसार का एक सबसे सुंदर नृत्य कहा था? तो एल्विन ने गौर नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा था। गेड़ी द्वारा गेड़ी नृत्य प्रचलन किस जनजाति में है? आप बताइए। मुड़िया, अबुझ माड़िया, कोरकू और मुरिया, कौन सी जनजाति गेड़ी नृत्य का प्रचलन मतलब गेड़ी नृत्य करती है? बताओ। गेड़ी नृत्य के लिए, गेड़ी नृत्य को क्या कहते हैं? डिडोंग भी कहते हैं। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ स्क्रीन पे, तो बताइए भाई। सबको बताना है, किसी को डरने घबराने का ज़रूरत नहीं है, सबको कमेंट करना है। चूँकि हम लोग ऑलरेडी 1100 MCQs मार चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे पीछे भी नहीं हटना है। ठीक है, तो गेड़ी नृत्य की बात आती है। गेड़ी नृत्य का प्रचलन किसमें है? मुरिया जनजाति में है, और इसे डिडोंग नृत्य भी कहते हैं। याद रखेंगे, गेड़ी नृत्य आप लोग गांव-गांव में देखे होंगे, ऐसे लकड़ी पे चढ़ते हैं और यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ककसार इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का धार्मिक लोक नृत्य है? बताइए ककसार के बारे में, जो कि पहले भी आप बता चुके हो। तो ये क्या हो जाएगा? ककसार किसका हो जाएगा? तो गोंड का, माड़िया का, मुरिया का, हलबा का। आंसर करें ककसार का, क्योंकि मैं ककसार पहले भी पढ़ाया हूँ और वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। आंसर करें, मैं देखना चाहता हूँ आपका आंसर स्क्रीन पे। 46 का क्या लोगे? 46 का क्या लोगे? ककसार। सबको कमेंट करना है। ककसार। चलो, लगभग सबने सही आंसर दिया है। जब बात आती है ककसार की, तो ककसार में एक्चुअली क्या होता है, मुरिया और अबुझ माड़िया दोनों ककसार नृत्य करते हैं। ठीक है, कई जगह ककसार लिखा रहता है, कई जगह ककसार लिखा रहता है। तो मुरिया भी करते हैं और अबुझ माड़िया भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुरिया लेना ज़्यादा उचित होगा, आप लोग मुरिया ले लेना। ठीक है, कोरवा जनजाति में देखो, यहाँ पे कोरिया लिख दिया है, लेकिन ये कोरवा है। ठीक है, कोरवा जनजाति में दमनच का संबंध किस विधा से है? दमनच क्या है? तो दमनच एक नृत्य है जो कि पहाड़ी कोरवा क्षेत्र में आपको देखने को, मतलब जशपुर वाले बेल्ट में ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो पहाड़ी कोरवा जनजाति, उसके कोरवा समाज में, ठीक है, पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा दो भाग में बटे हैं। तो लगभग दोनों, पहाड़ी कोरवा भी और दिहाड़ी कोरवा भी, दोनों दमनत नृत्य करते हैं। और ये माना जाता है कि ये जो दमनत नृत्य है सबसे भयानक नृत्य है, सबसे डरावा नृत्य है। तो इस बात को याद रखेंगे आप। अगर पूछ दे तब आप बताएंगे कोरवा जनजाति दमनत नृत्य का संबंध किस विधा से है? तो ये नृत्य है। दमनत नृत्य किस अंचल में प्रचलित है? आप बताएंगे। तो यहाँ पे जशपुर देखो, क्योंकि पहाड़ी कोरवा ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसका जशपुर ले लेना।
निम्नलिखित में से किस जनजाति में कोलदह का नृत्य प्रचलित है? कोरकू जनजाति। अच्छा, इसका आंसर कोलदह का मैं पहले भी आपको बताया था, कोलदह का। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कोल आ जाएगा, कोल से कोल, कोलदह का कोल जनजाति। ठीक है, ये चीज़ ले लेना आप। 49 का बी, कोरपुक में मत जाना। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है? तो बताइए, इसमें माड़िया, धुरवा, मुड़िया और दुर्ला। तो देखो इसको कैसे चैत्र के महीने पे किया जाता है, चैत्र परब। ठीक है, धुरवा परजा लोग करते हैं, इसका आंसर बी ले लेना। 50 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 50 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो धुरवा चैत्र परब, चैत्र के समय पे परब नृत्य करते हैं, धुरवा परजा दोनों जनजाति करते हैं। तो चैत्र परब, चैत्र परब, चैत्र परब 5 बार बोलोगे याद हो जाएगा, चैत्र परब, चैत्र परब। चैत्र के समय पे परब नृत्य करते हैं धुरवा और परजा लोग, तो धुरवा परजा चैत्र परब। ठीक, शैला नृत्य कौन करता है? शैला नृत्य बताइए, बैगा, कमार, मुरिया, उरांव। कमेंट करिए। बताइए। बताइए। देखिए, ये जो शैला नृत्य है, ठीक, इसी शैला नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इसे डंडा नृत्य भी कहा जाता है। बांस के डंडे से नृत्य होता है, तो शैला नृत्य, डंडा नृत्य इसको बोलते हैं। जनरली क्या है, आपको गोंड और परधान ये जनजाति देखना है, दोनों जनजाति क्या इसमें है क्या नहीं है। तो गोंड प्रधान ये दोनों जनजाति तो करती ही करती है। तीसरा में अब चूंकि ऑप्शन में गोंड और प्रधान नहीं है तो कौन करेगा? बैगा। तो यहाँ पे तीसरा आप क्या करो, बैगा जोड़ लो। तो ये गोंड, प्रधान और बैगा तीनों क्या करती है? शैला नृत्य यहाँ पे करती है, जिसे डंडा नृत्य कहते हैं। और ये कब प्रारंभ होता है यह नृत्य? तो जनरली अगर आप लोगों से पूछ दे तो आप बता देना, इसको प्रारंभ किया जाता है शरद पूर्णिमा पे। किस कब? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा पे इसको प्रारंभ किया जाता है। मेरी एक फ्रेंड थी, है ना, पूर्णिमा, और उसकी शादी हुई है शरद से अब वो भी पीएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो शरद नाम के एक लड़के से उससे शादी हुआ है। अब पूर्णिमा मेरी फ्रेंड है, तो हमेशा मैं उसको ना चिढ़ाया करता हूँ, मालूम है कि कैसे शैला नृत्य हो गया कि नहीं मजाकिया वे पे हंसी मजाक चलता है, क्योंकि अपन उसी फील्ड के हैं, वो भी उसी फील्ड के। तो बोलती है हाँ यार शरद पूर्णिमा से चल रहा है उसका अपना रिप्लाई रहता है ना, गधी का। चलो, तो ये हो गया। शैला नृत्य जो है इनमें से कौन करते हैं? गौड़, बैगा, प्रधान। अब देखो जस्ट अभी बताया, और वो क्वेश्चन जो है यहाँ पे सीजीपीएससी ने 2020 में पूछ दिया। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर विभाग के क्वेश्चन में। तो गौड़, प्रधान, बैगा तीनों यहाँ पे करते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बताइए, शैला नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? क्वेश्चन 53 हो गया। क्लास को बंद करेंगे, 1 घंटा हो गया, बाकी क्लासेस कल कर लेंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं और पढ़ा दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को बताइए, शैला नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? शैला नृत्य या डंडा नृत्य? इसका वास्तविक में आंसर क्या होगा बताओ? चलिए इसको पूरा कर ही लेते हैं। ठीक है, 70 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 71 क्वेश्चन है, 53 तो हो ही गया है। शैला नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? तो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, बस्तर का प्रचलित जो डंडारी नृत्य है किस अवसर पर किया जाता है? डंडारी नृत्य। अब उसको डंडा नृत्य अगर मैं लिख दूं तो कैसे करोगे? बता दोगे ना? ये अलग है भाई शैला या आप डंडा नृत्य जो पढ़े थे वो अलग है, वो दीपावली के टाइम भी किया जाता है। लेकिन जो डंडारी नृत्य है ये होली के अवसर पर किया जाता है, तो इसको आप दीपावली मत मारना, ये चेंज हो जाएगा आंसर। मुरिया जनजाति के पुष्कुलांग नृत्य या पुष्कलंगा भी कहते हैं, ये नृत्य कौन करते हैं मुरिया जनजाति में? क्या पुरुष करते हैं, क्या स्त्रियां, या दोनों करते हैं, या बच्चे करते हैं? बताइए। पुष्कलंगा क्या लोगे आप? इसको पुष्कलांग
पुरुष लोग ही करते हैं, तो इस बात को आपको याद रखना है। बस्तर की जनजातियां वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए किस चीज़ का आयोजन करती हैं? क्रीड़ा नृत्य का, छेरका नृत्य का, गेड़ी नृत्य का या डंडारी नृत्य का? बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए, बस्तर की जनजाति वर्षा के देवता, मतलब यहाँ पे वर्षा का देवता कौन है? तो भीमा देवता। ये भी आपको पता चल रहा है ना? अगर आ जाए तो आप बना लोगे ना। तो अपने भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य करते हैं? गेड़ी नृत्य करते हैं। वेरी गुड, इसको आप लेके चलो। गेड़ी नृत्य। बिल्मा नृत्य कौन करते हैं? बिल्मा। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, ठीक है। ये CGPSC और व्यापम पूछा है। बिल्मा, बिल में नृत्य करने वाले। बैगा जनजाति बिल्मा नृत्य करता है। बिल्मा किस जनजाति से संबंधित है बताइए। तो यहाँ पे बैगा दिख रहा है क्या कहीं पे? तो बैगा और गोंड, मतलब बिल्मा नृत्य दोनों के दोनों करेंगे, बैगा भी करेंगे और गोंड करेंगे, क्योंकि मेनली जो नृत्य है बिल्मा बैगा का है। अगर बैगा के साथ में किसी को जोड़ दिया है तो वो क्या है? गोंड को जोड़ा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे ज़्यादा भरे पड़े हैं, ठीक है। तो बैगा गोंड की जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है और सभी जनजाति लगभग इसको करते हैं, इसीलिए बैगा और गोंड में आपको आंसर लेके चलना है, क्योंकि इन्हीं की बाहुलता है छत्तीसगढ़ में। इस राज्य के बैगा जनजाति में बिल्मा नाच कब किया जाता है? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि बिल्मा नाच कब किया जाता है। यहाँ पे दिए गए आंसर को देखिए। दीपावली, दशहरा, विवाह और होली कि किस टाइम पे बिल्मा नृत्य किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपावली के समय पे बिल्मा नृत्य बैगा लोग करते हैं। छत्तीसगढ़ में बैगा आदिवासी के विवाह नृत्य को क्या कहते हैं? हाँ, बैगा लोगों के घर पे जब विवाह होता है उस समय नृत्य होता है, उसे क्या कहते हैं? सुवा कहोगे, कर्मा कहोगे, परघौनी कहोगे और सैला कहोगे। इसको मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि विवाह के समय पे कौन सा नृत्य करते हैं। मैं पहले ही जब विवाह का क्वेश्चन पढ़ाया था, विवाह के जनजाति समाज के प्रकार को बताया था, तब भी मैं बताया था। कमेंट करें, हम भी पढ़ेंगे आपका और देखते हैं आपने क्या लिखा है। बताओ आंसर। 60 का बताओ। 60 का सी किसने लिखा? रुद्राणी ने लिखा। और किसने लिखा है? सबसे पहले रुद्राणी ने लिखा है ना। और कोई? देखो भाई, मैं आपके कैरियर के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्लासेस लेना बंद कर दूंगा, लाइव क्लासेस। मुझे इससे कुछ नहीं मिलता। इतना समय मैं पेड क्लासेस पे दूंगा तो महीने का मैं लाखों रुपये कमा सकता हूँ। 2-2 घंटे डेली में दे रहा हूँ। बताइए, सबको कमेंट करना है, खाली जुड़ के रहने से नहीं होगा। अभी हमारे पास में 13 क्वेश्चन और हैं। बैगा आदिवासियों के विवाह नृत्य को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करो। और मैं आप लोगों को इतनी सारी फैक्ट बताता हूँ, इतनी सारी चीज़ें बताता हूँ, तो उस चीज़ को ध्यान में आपको रख के तैयारी करना है। तो अभी जैसे कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है माधव पहल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ से हमारे 250 से भी अधिक बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं खुद ही अपने लाइफ में 11 एग्ज़ाम लगभग निकाला हूँ, 6 PSC मेंस को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो इस बीच में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोर्स लेना है, चाहे PSC का लेना है, चाहे व्यापम का लेना है, ठीक है, सबका फीस हम आपको फ़ोन में बता देंगे। PSC का कोर्स लोगे तो व्यापम का लेना नहीं पड़ेगा, इसमें हम प्लस कर देंगे व्यापम के कोर्स को, तो अलग से आपको व्यापम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यापम, PSC, और अगर आपको टीचर लेना है, असिस्टेंट टीचर लेना है, आपको हॉस्टल वार्डन लेना है, आपको किसी भी एग्ज़ाम का आपको टेस्ट सीरीज़ लेना है छत्तीसगढ़ का, तो आप इस नंबर पे कॉल करें। किस नंबर पे? तो इस नंबर पे आप हमें कॉल करें 9575204321 पे, और सारी जानकारी आप इस पे लें। लेकिन कोशिश ये करें पहले आप व्हाट्सअप करें, और व्हाट्सअप जब आप करते हैं तो इसमें क्या होता है, हम आपको टाइम देते हैं, उस बेसिस पे अपन डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि डेली 1000, 1200, 1500 मैसेज आते हैं। अब आप ग्रुप में भी देखे हो, हर दिन अपन उतने आपको रिप्लाई
टाइम पे मतलब कॉल का नहीं दे पाते, इसीलिए आप व्हाट्सअप करोगे तो बल्क में एसएमएस जाता है, ठीक है। तो अगर आप पीएससी का कोर्स लेते हैं 12 महीने का 750 क्लासेस रहेगा, वैपम की क्लासेस इसमें फ्री दी जाएगी, अलग से कोई क्लासेस नहीं लेना पड़ेगा। इसका फीस है पूरे 12 महीने का 7500, जिसको आप 2 किस्त में दे सकते हो। वैपम का कोई क्लास लेना है पूरे 12 महीने का रहेगा मात्र 4500 में। आपको पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच में तैयारी किया जाएगा और आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएगी जिस चीज़ों से सिलेक्शन होता है, जिस चीज़ों से आप आगे बढ़ सकते हैं। जब मैं ड्यूटी करते हुए गवर्नमेंट की सर्विस को निभाते हुए इतना मेहनत कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप भी क्लासेस को ज्वाइन करें। टीचर का मिल जाएगा, असिस्टेंट टीचर का मिल जाएगा, हॉस्टल वार्डन का मिल जाएगा, सबका टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। नाउ कम टू द मेन लाइव क्लासेस। अब यहाँ पे इस क्लास का आंसर क्या होगा, तो परघौनी नृत्य इसका हो जाएगा, जो कि शादी के समय में बैगा जनजाति मन का करथे ए नृत्यला करथे। तो टोटल हम जनजाति नृत्यला एमर देखा था ना, अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। मैं इसीलिए कहता हूं कि सभी बच्चे लाइव क्लासेस अटेंड करो। इतना मेहनत करके मैं जब लाइव क्लासेस ले रहा हूं तो आप लोग कंजूसी मत करो। थापड़ी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति के समुदाय के द्वारा होता है। थापड़ी नृत्य इतनी बार पूछा है इस क्वेश्चन को और इतनी बार आप लोग देखे भी होंगे। थापड़ी नृत्य कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साल वृक्ष की पूजा या अनुष्ठान में उरांव जनजाति द्वारा किया जाने वाला, ठीक है, जो नृत्य है वो क्या कहलाता है। जब साल वृक्ष की पूजा किया जाता है तो उरांव लोग जब नृत्य करते हैं उसको क्या कहते हैं, सरहुल नृत्य। आप लोग जान रहे हो साल वृक्ष की पूजा अर्चना उरांव लोग तो करते हैं, लेकिन सरहुल नृत्य उसे कहते हैं। और ये मुख्यतः कहाँ पे होता है, तो ये सरगुजा संभाग में सबसे ज़्यादा होता है। नोट कर लो, सीमा, विद्या, लीलेश, ओम हरी, सब के सब, आरुष, सब नोट करो, ठीक है, रुद्राणी, सब नोट करो बच्चा। तो ये सरगुजा संभाग में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कौन सा, तो साल वृक्ष की पूजा वाला नृत्य, उरांव जनजाति वाला। कौन सा, सरहुल नृत्य। सरहुल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो उरांव जनजाति से संबंधित है। उरांव जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं भाई, तो देख के बताइए, सरहुल नृत्य करते हैं। सरहुल नृत्य उरांव लोग। सरहुल नृत्य किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, अभी जस्ट आंसर मैं बताया हूँ, नोट करने बोला हूँ, सरगुजा संभाग का लोक नृत्य है। दमनच किस जनजाति से संबंधित नृत्य है। दमनच नृत्य पहाड़ी कोरवा से संबंधित है, जिसे छत्तीसगढ़ का ही नहीं पूरे भारत का सबसे भयावह नृत्य कहा जाता है। तो जब आपसे पूछे सबसे भयावह नृत्य या सबसे डरावना नृत्य समझ लो, तो ये भयावह जो है पहाड़ी कोरवा द्वारा किया जाता है। बस्तर की जनजातियों के नृत्यों के विभाजन में ककसार निम्नलिखित में से किस वर्ग का नृत्य है। ककसार नृत्य कौन करता है, या उस जो नृत्य है वो किस समय पे होता है, बताइए। तो क्या चीज़ है, बस्तर की जनजातियों के नृत्यों के विभाजन में ककसार निम्नलिखित में से किस वर्ग का नृत्य है। तो जात्रा पर्व का, रास का, या दंड रास का, या क्रीड़ा का। क्या आंसर आप लोगे इसका जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाएगा। आंसर करो, डरने का ज़रूरत नहीं है, सबको आंसर देना है। गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और गलत होगा भी तो हम सही करेंगे। बताइए, ककसार नृत्य बताया था कौन से पर्व में कौन से अवसर पे किया जाता है, पहले बता चुका हूँ। स्क्रीन पे कमेंट पढ़ रहा हूँ सबका, सबको आंसर देना है। वेरी गुड, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। तो ये जो नृत्य है उसका अवसर क्या है, जात्रा पर्व पे होता है। तो 67 का ए सही है। 68 का बताइए, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के लिए निम्नलिखित प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन सा है। गौर है क्या, सुआ है क्या, सैला है क्या, सरहुल है क्या। तो बताइए, जनजातियों का बताना है और इसका आंसर आप क्या लोगे ये भी बताइए। बताइए, जब जनजातियों के नृत्य की बात आ रही है तो सुआ नृत्य को छोड़ दो, क्योंकि सुआ तो पूरे छत्तीसगढ़ के समाज के लोग करते हैं, केवल जनजाति थोड़ी करते हैं, सामान्य लोग भी करते हैं। तो सुआ नृत्य को मतलब 1.5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए दिमाग और तर्कों का भी प्रयोग करना है बच्चों। डरना नहीं, मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे, मक्खन की तरह क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्या है, ये सभी के द्वारा किया जाता है, इसलिए गौर, सैला, सरहुल। अ स द, किसी में अ स द दिख रहा है क्या, अ स द डी में दिख रहा है, इसका आंसर
आंसर ये हो जाएगा। जनजातीय नृत्य को मिलाना है, बताइए कौन सा नृत्य कौन करता है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, जो आपको याद है आप उसको बता दो कि भैया कौन सा नृत्य कौन करता है, फिर आराम से आपका बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सरहुल कौन सी जनजाति करती है, सरहुल नृत्य उरांव जनजाति है, कहीं पे दिख रहा है क्या, तो एक का दा ले लो। ठीक है, तो एक कदा देखो, एक कदा देखो, एक कदा डी में दिख रहा है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और डी से ही पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, पहले ही क्वेश्चन से पकड़ा गया देखो, और इसको सीजीपीएससी पूछा हुआ है ना। तो इस नृत्य को, जनजाति नृत्य को एक कदा हमने सरहुल का उरांव पकड़ा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। ये परब नृत्य को ध्रुवा दिख रहा है क्या, तो ध्रुवा करेगा। ठीक है, अब बच गए गौर नृत्य और हुल्की पाटा। तो गौर नृत्य कौन करता है, कितनी बार बताऊं, माड़िया जनजाति, तो माड़िया यहाँ पे है क्या, तो ये दे माड़िया। अब हुल्की पाटा बच गया, तो हुल्की पाटा कौन करता है, ये भी तो मैं बता चुका हूं आपको, मुरिया, तो मुरिया है क्या, बस सॉल्व हो गया। इसीलिए एक ठो को मिलाओ, क्वेश्चन यूं मक्खन की तरह सॉल्व होगा, बस पीछे हटने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको देखना है। इसमें भी आपको क्या करना है, जनजाति समाज से मिलने वाले नृत्य को आपको बताना है, जनजाति हो चाहे गैर जनजाति हो। चूँकि यहाँ पे पंथी नृत्य को भी शामिल कर दिया है, जो कि जनजाति नृत्य नहीं है लेकिन सतनामी नृत्य के अंतर्गत आता है, इसीलिए समाज या जनजाति का नृत्य को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले पंथी कौन करते हैं, सतनामी लोग, इतना क्लियर। उसके बाद सरहुल देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, सरहुल कौन करता है, उरांव। तो एक का द देखो, एक का द, एक का द, एक का द, यहाँ पे भी डी में देखो पकड़ा गया, तो एक का द मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, और सरहुल का उरांव हो जाएगा। और बार नृत्य कौन करता है, कंवर, फिर राउत नाचा, फिर बन जाएगा आपका, सब क्वेश्चन बनेगा अहिर यादव, यादव लोग ही करते हैं ना, राउत नाचा। 71 को भी दिमाग लगाइए और बनाइए, इसका आंसर आप क्या लेते हैं। बहुत इजी है, बहुत सरल है और आपसे इजीली ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो हुल्की जनजाति, हुल्की है ना, कौन सी जनजाति करती है बताइए, हुल्की का आप बताएंगे। कक्सार कौन करता है, सरहुल कौन करता है, गौर कौन करता है, बताइए, बहुत इजी है। हुल्की बताओ, मुरिया। ठीक है, तो मुरिया दिख रहा है क्या, यहाँ पे मुरिया ले लो। उसके बाद में पकड़ो, कक्सार कौन करेगा, अभी तो बताया हूँ कक्सार, अबू झुमाड़िया, तो अबू झुमाड़िया दिख रहा है, तो ब का 3। और सरहुल कौन करता है, तो सरहुल उरांव करता है। बच गए क्या, गौर, गौर कौन करेगा, माड़िया करेगा। सब क्वेश्चन बन गया ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अपन को सब पता है, जमा लो 2 3 4 1। अब ये रहा आपका आंसर की। ठीक है, टोटल पिछले 20 सालों का 71 क्वेश्चन तैयार किया गया है जनजातियों के लोक नृत्य पर और छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य पर। तो ये पीडीएफ जिसको जिसको चाहिए आप मुझसे पीडीएफ ले लेना। आप या तो इसे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लो, अगर आप एप्लीकेशन रखे हैं तो एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लो, या तो आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा, या तो आप मुझसे इनबॉक्स में ले सकते हैं। लेकिन याद रखें इसका यूज़ भी करना है, इस पीडीएफ का निकालना है प्रिंट, बड़ा भर रिविज़न मारना है, क्वेश्चन को लास्ट में देखना, पेन मत चलाना उसमें, बस पढ़ना, फिर उसके बाद पीछे जाकर मिलान करना कि आपने सही किया है कि नहीं। ठीक है, तो उस बात को याद रख लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। पेन लगा दोगे तो फिर आप उसको गेस नहीं कर पाओगे। पेन का यूज़ नहीं करना, पेंसिल का यूज़ नहीं करना, बस जो VVIMP लगे उस पर आपको क्या करना है, खाली स्टार मार्क बनाना है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है और एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। और हाँ, जितने भी लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो रिवीजन करें। किसी भी बच्चे को, आपके बीच के दोस्त यार, किसी को भी अगर कोई भी कोर्स चाहिए और मेरा पढ़ाने की टीचिंग स्किल अगर उनको समझ आता है, तब आप क्या करें, उन तक मेरे क्लासेस के बारे में बताएं। कोई भी बच्चा कोर्स ले सकता है, PSC का लेगा तो व्यापम का कोर्स फ्री है, व्यापम का एक सेपरेट कोर्स लेगा तो सेपरेट कोर्स ले सकता है, और हाँ, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी कोर्स ले सकता है, इतिहास का, संविधान का, पंचायती राज का। ऐसा इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, कई लोग इतिहास संविधान में बहुत परेशान रहते हैं, लेना चाहता है तो वो भी कम से कम
न्यूनतम फीस में 500-600 रुपये में पूरे साल भर की वैलिडिटी के साथ आप वो पढ़ सकते हैं। अगर बाल विकास का भी अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना है, जो टीचर वाले हैं, हॉस्टल वार्डन हैं, और बाल विकास का भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो क्लासेस में डेली बने रहिए, डेली मेहनत कीजिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। अभी लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको शॉर्ट वाले या उस क्वेश्चन में जाकर के देना है। ठीक है, डेली एक क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा, वहाँ पे कमेंट करना है आपको। ठीक है, तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। 1 घंटे करेंगे बोले थे और कहाँ हम लोग 1.5 घंटे क्लासेस कर लिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और गुरु दक्षिणा के तौर पर रिवीजन दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें।